माँ दुआ कर के जब मैं मैदान हक से पलटूं तो सीने पे गोली खाकर पलटूं। चंद सुहागों की सदा सुनता हूँ, देखो मेरी शहादत की खबर सुन के आंखों में आंसू ना लाना। चंद भाइयों की सदा सुनता हूँ कि देखो बहना, मेरी वापसी की उम्मीद ना रखना। हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, जो आपने ये शेर पढ़ा, मगर मैं ये पढ़ता हूँ कि मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती, वाह! मेरी उर्दू है जिंदा दिल, ये तिल नहीं। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हम्म, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझाएँ कि सियासत है क्या? फिर उसके बाद मैं एक 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 सवाल है, हम्म, आप ज़रा तफ़सील से जवाब दीजिएगा कि इस वक़्त जो कराची के हालात हैं, हम्म, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में कराची की हालत बदलेगी? क्या हम घर से बाहर निकलते हुए ये सोचकर निकलेंगे कि अब हमें डंपर नहीं रौंद कर जाएगा? क्या अब हम गटर में गिरकर नहीं मरेंगे? क्या हम आग में जलकर राख नहीं होंगे? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आप देख रहे हैं शफ़ात टाइम्स डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद शफ़ात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज जो मेहमान हमारे साथ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपनी आवाज़, अपने अंदाज़, अपने किरदार, अपने इखलाक और अपनी गुफ्तार से लोगों को अपना गर्विदा बना लेते हैं। ना सिर्फ गर्विदा बना लेते हैं, इसके साथ साथ लोगों के दिलों में घर भी कर जाते हैं। पब्लिक स्पीकर भी हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे, शोला बयां मुकर्रिर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ एक बेहतरीन पॉलिटिकल वर्कर भी हैं। मैं इनके बारे में एक शेर कहा करता हूँ कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़र्रुख सईद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मुझे मुझे ये जिला बख्शी कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपको और आपके तमाम सुनने वाले सामीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और आपका ये हुस्न ज़न है और कसर नफसी है कि आपने इतनी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ये इस नाचीज़ में कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस उर्दू सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, जो आपने ये शेर पढ़ा, मगर मैं ये पढ़ता हूँ कि मेरी उर्दू फ़कत महबूब से बातें नहीं करती, वाह! मेरी उर्दू है ज़िंदा दिल, ये तिल नहीं मरती। वाह! मेरी उर्दू है रज़िया पलट कर वार करती है, मगर जो इससे प्यार करता है, ये उससे प्यार भी करती है। वाह! कमाल! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आपका बेहद शुक्रिया फ़रूक भाई कि आपने इस हमारे पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती वक़्त निकाला और ये मेरी खुशनसीबी है कि इस चैनल का मैंने दोबारा से आगाज़ किया है। मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताता चलूँ कि जो मेरा पहला चैनल था शफ़ात टाइम्स, वो किसी वजह से अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जितने नए देखने और सुनने वाले हैं, वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। ये खुशनसीबी है इस चैनल की कि इस चैनल पर पहला इंटरव्यू मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे भाई जनाब फ़ारूक सईद का हो रहा है। फ़ारूक भाई, बात करेंगे आपकी फ़न खिताबत के हवाले से भी, बात होगी मेज़बानी के हवाले से भी, बात होगी कुछ इस वक़्त की हालात हाज़िरा पर भी हम रोशनी डालेंगे। इब्तिदा करते हैं फ़न खिताबत से। ज़रा देखने और सुनने वालों को बताइए कि फ़न खिताबत का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे हुआ? फ़न ख़िताबत का आगाज़ 2010 या 11 में हुआ था। और जब सर आबिद अली उमंग, रिज़वान ज़ैदी भाई, मैडम अफ़शा नाज़, मैडम रुखसाना नाज़ जजमेंट पैनल पे मामूर होती थीं, हुँ, और भी बहुत सारे नाम थे जो मैं इस वक़्त भूल भी रहा हूँ। अ,
उन्हीं के साए साए शफ़क़त हम परवान चढ़े और बहुत सारे कलीग्स थे, डिबेटर्स बहुत सारे नाम हैं जो टीवी चैनल्स की भी ज़ीनत बने, कुछ एंकर्स बने, कुछ टीवी चैनल्स पे मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। कुछ हैं, कुछ माज़ी के औरागों की तरह थे, हो गए हाँ, और कुछ पाकिस्तान में मुक़ीम हैं, कुछ बाहर जाकर बस गए। सही। तो एक बहुत अच्छा एरा था हमारा, बहुत अच्छी डिबेट्स होती थी, बहुत ज़बरदस्त डिबेटर्स होते थे, मेहनत करके आते थे और पूरी-पूरी रात रिहर्सल हो रही होती थी हाँ, और एक अच्छी डिबेट देखने को मिलती थी। हमारे सीनियर्स भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अपनी एक एफिशिएंसी दिखाएं हुँ, या एक सुपीरियर हमें बनकर दिखाएं कि हम सुपीरियर हैं, नहीं। सब एक साथ बैठकर एक ही टेबल पर चाय पिया करते थे, साथ में एक बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा और सीखने को बहुत कुछ मिला बिल्कुल। और सीखने सिखाने का अमल तो चलता रहता है। बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, कुछ याद है कि पहली तकरीर कब की और किस मौज़ू पर की? 2010 या 11 में ही मेरी पहली तकरीर थी और हाँ, कराची का बिगाड़, माशरती बिगाड़ जिम्मेदार हम, कमाल। ये पहली तकरीर थी। माशरती बिगाड़ और जिम्मेदार हम। ज़िम्मेदार हम। तो बहुत ज़बरदस्त वो मुकाबला था और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो थे वो मेरा ख़्याल से बिलाल ज़ुहैब थे सही। और आयशा सलीम जो थीं हुँ, कायदे ऐवान थीं। हुँ। तो वो याद है मुझे। बेहतरीन। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कुछ लबकुशाई इस मौज़ू पर आप तकरीरी अंदाज़ में करें भी। लेकिन उससे पहले क्योंकि डिबेट एक डिबेट होती है, एक डिक्लेमेशन होती है और एक स्पीच होती है। हमारे देखने और सुनने वालों को ज़रा बताइए कि तीनों में फ़र्क क्या है? देखिए, तकरीर एक पंजाब का एक अलग रंग है। हुँ, पंजाब में उर्दू की आबियारी होती रही है। पंजाब से बहुत ज़बरदस्त डिबेटर जो हैं निकले हैं और हुँ, प्रोड्यूस हुए हैं और डिबेट डेक्लेमेशन जो है एक मंज़र निगारी का नाम है। बिल्कुल। स्पीच जो है आपको 2 से 3 मिनट दरकार होते हैं, हुँ, चाहे वो डिबेट का हो या डेक्लेमेशन का हो। हुँ, एक मुअय्यन वक़्त होता है, वक़्त का तय्युन होता है कि आपने 3 से 4 मिनट में ही अपनी तकरीर का आगाज़ भी करना है, इख्तिताम भी करना है, हुँ, रद्द दलाइल भी जमा करने हैं। तो स्पीच में ये है कि आप सबसे पहले तो स्पीच का मौज़ू बता रहे होते हैं हुँ, और फिर गियर्स होते हैं। फर्स्ट गियर पहले आप बिल्कुल स्लो लेकर चले, हुँ, सेकंड गियर फिर आप जो है रनवे पे आते हैं, हुँ। थर्ड गियर है, आप हाईवे पे आ जाते हैं और हुँ, फोर्थ हुँ। गियर पे लगता है। तो बिल्कुल आपको पूरा एक उड़ान भर टेक्निकली जाना, तरीके बिल्कुल। से पूरा हुँ, उसको देखना पड़ता है। बिल्कुल। कभी तो हम तो इस चीज़ के चार्ज भी करते रहे हैं। आप बड़ी आसानी से चाह रहे हैं कि हम बिला मुआवज़ा बता दें। आपको बता दें। सही, सही, सही। अच्छा, ज़रा कुछ लब कुशाई हो जाए। मेरे सामने बीआरबी है, वही पुरसुकून और खामोश कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और चंद पिसाने हक को अपनी मताहिर माओं से मुखातिब होते सुनता हूँ कि माँ दुआ कर के जब मैं मैदान हक से पलटूं तो सीने पे गोली खाकर पलटूं। चंद सुहागों की सदा सुनता हूँ, देखो मेरी शहादत की खबर सुन के आंखों में आंसू ना लाना। चंद भाइयों की सदा सुनता हूँ कि देखो बहना, मेरी वापसी की उम्मीद ना रखना। कि शायद वो अपने बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत फेर ही रहे थे कि बीआरबी की बेखौफ बेबाक हवाएं उनसे मुखातिब होती। अरे ये तो कुछ भी नहीं। क्या तुमने कभी खुदा के शेरों को देखा है? क्या तुमने कभी फातेह खैबर के सपूतों को देखा है? क्या तुमने देखा है गुलामाने शहनशाह अबरारों को? अरे नहीं देखा। मैंने देखा है। जब वो जुल्म तीरगी बर्बरियत को मिटाने निकलते हैं तो वो माओ के लाल नहीं रहते, वो बीवियों के सुहाग नहीं रहते, वो बच्चों के बाप नहीं रहते और आने वाली नस्लों को फकत ये पैगाम दे जाते हैं कि जज्बा इश्क के संग जुर्रत करार के साथ आदमी वो है जो रहे किरदार के साथ। और मेरे दोस्त जरा देख, मैं जंग हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। कमाल, 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 कमाल। बहुत खूब, बहुत खूब। फ़ारूक भाई, ज़रा ये बताएँ कि मैं बड़े दिल से ना
इसको महसूस कर रहा हूँ कि कोविड से पहले देखता था कि हर महीने कोई ना कोई तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, कराची में या कराची से बाहर भी, सूबे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, या अगर हम पंजाब की बात करें या केपी की बात, पंजाब में तो फिर भी मुकाबले होते हैं अभी भी, लेकिन सिंध में ज़रा रुझान कम होता हुआ नज़र आ रहा है और उस तरह के मुकर्रिरीन अब नज़र भी नहीं आ रहे। आखिर वजह क्या है? शफ़ात भाई, शायद इसमें थोड़ा-सा कसूर हालात का भी है हुँ, कि बेरोज़गारी है बिल्कुल। और लोगों के वसाइल कम हो गए हैं, मसाइल की बहतियात है। एक तो ये भी वजह है, दूसरा फिर हर बंदा, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वुकला हों, कोई भी पैशन हो, हुँ, कोई भी प्रोफ़ेशन हो, हम अपने प्रोफ़ेशन से ना मुख़लिस नहीं रहे हैं। हकीकत है। डॉक्टर होता है, पहले वो हॉर्म जॉब करता है, फिर हुँ, जाके डॉक्टर बनता है, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है? फ़ौजी है, वो पहले ट्रेनिंग करेगा, फिर फ़ौज में आएगा। बिल्कुल ऐसे है। तमाम लॉ एनफोर्समेंट इदारों को आप देख लें, पहले वो ट्रेनिंग्स करते हैं, फिर वो अ, अपनी जो है जॉब असाइन करते हैं। बिल्कुल। एक टीचर एक ऐसा शोबा है कि अगर मैट्रिक किया तो उसके बाद वही जो तालिब इल्म है, मैट्रिक हुँ, करने के बाद हुँ, वही टीचिंग कर रही हो। बिल्कुल ऐसे है। तो अ, ये तालीमी सरगर्मियों में ही ये क्यों होता है ऐसा? बिगाड़ क्यों हो रहा है? मैं तो समझता हूँ कि जैसे और जॉब्स हैं, ट्रेनिंग के बाद रखते हुँ, हैं, तो यहाँ पर भी बड़ी छान-बीन करने के बाद इंसान को यहाँ पर एक ड्यूटी असाइन करें, क्योंकि नस्लों का मामला है ना, बिल्कुल ऐसे है। तो बस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हम लोगों को। पहले के दौर में लोग एक दूसरे से मुखलिस भी थे, हुँ, सीखते भी थे, हुँ, सिखाते भी थे। हुँ, अपने सीनियर्स जो थे वो अपने जूनियर्स को साथ लेके चला करते थे। हुँ, अब वो चीज़ बहुत समझे कम हो गई है। हुँ। ऐसे ही वजह ये है कि रिस्पेक्ट करना छोड़ दिए। हर बंदा ख़ब्त अज़मत का शिकार है। हुँ, हर बंदे को ये लगता है कि बस मैं हूँ और बस मैं हूँ। ये तो है। अच्छा, जो मुक़र्रिरीन ऐसे हैं कि जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको कुछ एडवाइस तो दें। अ, सबसे अच्छी चीज़ तो ये कि किताबें पढ़ें। इंसान के हुँ, सबसे अच्छा दोस्त जो है वो किताबें होती हैं, किताब, और जो है आप निसाबी जो है, निसाब तो पढ़ते हैं आप, मगर जो आपके निसाब में शामिल नहीं है वो किताबें भी पढ़ें ना। बिल्कुल, आपके पास मजमूआ कलाम आए, आपके पास अल्फ़ाज़ ज़ख़ीरा होना चाहिए, अल्फ़ाज़ों बिल्कुल। का ज़ख़ीरा हो, बिल्कुल ऐसे, वोकैब्युलरी होगी तो आप बोल सकेंगे ना। बिल्कुल ऐसे है। समत का तय्युन होता है, 2 तरह के मुसाफ़िर होते हैं। हुँ, एक वो है जिसे अपनी मंज़िल तक पहुँचना होता है, वो मुसाफ़िर कहलाता है, और जिसे अपनी मंज़िल का नहीं पता हो, आवारा और मुसाफ़िर में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो आप मुसाफ़िर बनें, आवारा ना बनें। कमाल मैसेज है, अगर देखा जाए तो इस पैगाम में बहुत गहराई है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। तो जनाब, अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब फ़न-ए-ख़ताबत से मेज़बानी तक का जो सफ़र है, वो किस तरह तय किया? यानी मेज़बानी की तरफ कैसे आए? फिर उसके बाद आप मुसन्निफ़ भी हैं, लिखते भी हैं, फिर सियासत का जो सफ़र है, वो कैसे शुरू हुआ? ज़रा तफ़सील से बताएँ। अ, ये बहुत आपने मुश्किल सवाल कर दिया है। मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे, पीछे मेरे वालिद साहब के साथ एक मासूम कमसिन बच्चे की तस्वीर है। मेरे वालिद साहब थे, पाकिस्तान स्टील मिल के नायब सदर थे। अच्छा, माशा अ, एमकेएम की जो यूनियन लेबर डिवीज़न जो क़याम अमल में आई, मेरे वालिद साहब भी उन चंद लोगों में शुमार था, जो एमकेएम की लेबर डिवीज़न क़याम अमल में लाए। और पहले यूनिट्स और सेक्टर्स का सिलसिला होता था। हुँ, तो मेरे वालिद साहब पहले यूनिट इंचार्ज भी थे, सही। स्टील टाउन यूनिट के। तो वालिद साहब से एक मौरूसी सियासत मिली, हुँ, घुट्टी में सियासत, हुँ, और सियासत में रहे,
सियासी अकाबरीन के साथ रहे, सही। MQM 90 पे मरकज़ी स्टेट सेक्रेटरी रहा कई साल में, हुँ, और वहीं से निज़ामत का सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ। फिर दीगर जो है ऑर्गेनाइज़ेशंस की कंपेयरिंग करता रहा, हुँ, टीवी चैनल्स पे कंपेयरिंग के फ़राइज़, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देता रहा। तो एमकेएम से यानी कि एक सफ़र का आगाज़ किया मैंने, एमकेएम के स्टेज से। सही। नॉर्थ कराची में अगर कोई कंपेयरिंग का निज़ामत के हुँ, फ़राइज़ अंजाम देने हैं, फेडरल बी हुँ, एरिया है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, हुँ, तो बुलाया करते थे मुझे बाकायदा निज़ामत के लिए, कॉर्नर मीटिंग्स हुआ करती थी, सही, इलेक्शन का एक समा आता था, सही। और वो एक सियासत का बड़ा ज़बरदस्त एक बिल्कुल ऐसे है, वक़्त था, और बिल्कुल। सियासत एक खिदमत भी हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसे है। कि मेरे पास जो बेरोज़गार लोग आते थे, तो फिर मैं क्या उन लोगों के नाम लूँ जो इस वक़्त हुँ, फ़ारूक सत्तार भाई या रऊफ़ सिद्दीकी साहब से उनके कार्ड्स पे लिखवा के दिया करते थे। हम सही, समाजी काम भी कर रहे होते थे, बिल्कुल, और एक इबादत समझ के कर रहे होते थे कि बिल्कुल। अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो उसका हुँ, रोज़गार लग जाए। तो इसकी काविशें कर रहे होते थे, तको-दो उनके साथ हम कर रहे होते थे कि रोज़गार किसी और को चाहिए, तको-दो हम भी उनके साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक पॉलिटिकल वर्कर का अमल होना चाहिए, हुँ, किरदार होना चाहिए। हुँ, और किरदार जो है, आदतें बताती हैं नस्लों का पता। कमाल। आदतें बताती हैं नस्लों का पता। पता। कमाल, कमाल। अच्छा, आपने टीवी चैनल्स पर भी मेज़बानी करी और स्टेज पर भी आप मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। एक मासूमाना सा सवाल है कि कभी ब्लंडर तो हुआ होगा और उस ब्लंडर को कवर कैसे किया? कोई मज़ेदार वाक़या जो कि याद हो और जब याद आता हो तो आप मुस्कुरा उठते हो? मुझे तो खुद भी याद नहीं है कि मैंने हुँ, कितने निज़ामत की और कितने प्रोग्राम्स में की है। जब मैं हुँ, अपनी शीट्स देखता हूँ ना, हुँ। तो बाखुदा इसमें से कोई एक शीट भी ऐसी नहीं है जो मैंने खुद साख्ता बनाई हो। ये तो वो शीट्स हैं जो आपको सामने बिल्कुल। लगी हुई नस दिख रही हैं। हुँ, उसके अलावा भी मेरी एक कार्टन का डिब्बा है जिसके अंदर मैं डब्बे के बहुत अंदर ज़बरदस्त जमा करता जा रहा हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह। जगह नहीं है, बिल्कुल ऐस और ना इतनी इस्तिताअत है कि अब मैं मज़ीद शेल्फ वगैरह बनाऊँ या बिल्कुल। कोई हुँ, तज़ीनो आराइश करूँ या कोई सजावट बनाऊँ, हुँ, नहीं है अब वो मामला ना। एक दफ़ा बल्दिया में एक ऑर्गेनाइज़ेशन थी, हुँ, उसका प्रोग्राम में मैं निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, सही, और कुछ मेरे सियासी मुख़ालिफ़िन भी सामने विराजमान थे, सही। और बीच में वेलकम भी किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। मुख़्तलिफ़ पार्टी के हुँ, लोग जब आ रहे हुँ, होते हैं तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात हुँ, है उनको इज़्ज़त देनी है। हुँ। एक निज़ामत करने वाला तो ज़ाहिर-सी बात है एक नाज़िम है, वो बिल्कुल एक ऐसे ही, मेज़बान है, बिल्कुल ऐसे ही, एक मेहमान को इज़्ज़त देना उसका फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर एक मेहमान को इज़्ज़त नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज़ होकर चले बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही। तो वो मुझे याद नहीं है, टीएलपी के वो एमपीए थे, एमएनए थे, हुँ, जो वहाँ से अक्सर असेंबली में हुँ, काफ़ी बोल भी रहे होते थे वो, हुँ, बयानबाज़ियाँ बहुत आती थीं उनकी। तो वो आए तो मैंने, ज़ाहिर-सी बात है उनकी पार्टी का नारा था, और हर मुसलमान का, मोमिन का हुँ, ये हुँ, एक नारा होना हुँ, चाहिए, लब्बैक, 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 लब्बैक। लब्बैक या रसूलल्लाह। तो मैंने उनकी आमद के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए मैंने ये नारा लगा दिया, तो वहाँ से फारूक सत्तार भाई मुझे गौर से देखने लग गए। हुँ, तो उनकी आँखों में ये था कि आपने वेलकम इनका इतना अच्छा किया है, मेरा क्यों नहीं किया है? तो क्योंकि फारूक भाई से एक मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, रही, और मेरे बड़े अच्छे मरासिम थे, देरीना मामलात थे, बिल्कुल। देरीना ताल्लुकात रहे। तो क्योंकि एमकेएम का भी हिस्सा था, मैं पढ़ रहा हूँ, हुँ, हुँ, तो दीगर पॉलिटिकल लोगों की बानिस्बत एमकेएम के जितने भी पैनलिस्ट होते हैं या हुँ, एमकेएम के जो भी मेहमानाने गिरामी आते हुँ, थे, तो हुँ। वो एक उनसे एक अलग मेरी अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो मैंने उनको ज़्यादा वेलकम दे दिया था, तो बस वो फिर मुझे बात बनानी पड़ी। फारूक भाई के लिए और फिर मैंने बात आपने शेरो शायरी के अंदाज़ में बनाई या फिर तो बस फिर मैंने पहले तो उनका वेलकम किया, फिर मैंने कहा फारूक हुँ, भाई आपकी नज़र भी एक शेयर करूँगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी कमाल, जो लोग बड़े कमाल हैं वो वो बड़े बड़े ही रहते रहते हैं, हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा हमारा शजरा शजरा के जिनके कदमों कदमों में में कई कई ताज ताज पड़े पड़े रहते रहते हैं। हैं। तो कमाल, फारूक भाई कमाल, खुश हो गए थे। कमाल, कमाल, कमाल। अच्छा, सियासत पे तो हम थोड़ी-सी बात करेंगे, हालात-ए-हाज़िरा पर बात करेंगे कि इस वक़्त क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। क्योंकि मैं सवालात तो नहीं करूँगा, बस एक ख़्वाहिश है मेरी कि जो दिल में है
मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आप माशाल्लाह से राइटर भी हैं, लिखते भी रहे हैं और अभी भी किसी एक अखबार से वाबस्ता हैं। तो कुछ आपने कुछ नज़्म लिखी हो अपनी, या कुछ अशार लिखे हों जो कि आप हमारे देखने और सुनने वालों के गोशगुज़ार करना चाहें? शफ़ात भाई, मैं लिखने का तसलसल इतना रहा नहीं, हुँ, क्योंकि तुझको आएगी ना समझ मुफ़लिस की मुश्किलात समझ। कुछ शेर ऐसा था हुँ, कि मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ, मेरी बात समझ। मेरे अलावा भी 4 लोग मुनस्सिर हैं मुझ पर, हुँ, मेरी हर मुश्किल को ज़रब साथ समझ। कुछ ऐसा शेर था वाह! जो इस वक़्त ज़हन में हुँ, नहीं आ रहा है, ज़हन-नशीं नहीं है। अ मैं जब भी 16 दिसंबर की तारीख़ आती है, तो ज़हन में बहुत सारे नक़ूश जो है छोड़ जाती है। 16 दिसंबर मशरिक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ। बिल्कुल, सबसे स्याह तरीन तारीख़ ये है। तारीख़ और जो आपका साने पेशावर में जो बच्चों बहुत को तकलीफ़ दे, बहुत तकलीफ़। एक अज़ियतनाक तारीख़ है, तो उनके लिए मैंने एक कभी लिखा था, 2015-16 की बात है, कि लिखते हुए कई हाथ तो काँपे होंगे, कई लहज़े लड़खड़ाए होंगे, कई आँखें नम हुई होंगी, कई दिल भी लर्ज़े होंगे, कई बच्चे याद आए होंगे। वो स्कूल जिसे ज़ालिमों ने कब्रिस्तान बनाया होगा, स्याही के बदले खून मेरे बच्चों का बहाया होगा, वो बच्चे फरियाद करते हैं, माँ तुमको बहुत याद करते हैं। और वो सिसकती बिलखती माएँ हर साल दिसंबर 16 को करबला मनाती होंगी। कई बाप उस दिन दफ्तर न जाते होंगे। कई मासूम बहन-भाई कुछ सहम जाते होंगे और उस स्कूल की दीवारें अब भी खराज अक़ीदत देती होंगी और कहती होंगी, सलाम मेरे जाबाज़ शहीदों तुम्हें सलाम। सलाम मेरे मासूम शुहदा तुम्हें सलाम। सलाम तुम्हें सलाम। अल्लाहु अकबर! सलाम तुझे सलाम। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस रुख को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम कल भी एक सानिया हुआ है इस्लामाबाद में। अल्लाह पाक जो भी इस हादसे में मुतासिर हुए हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी का मामला फ़रमाए। हम रुक भाई, बात करेंगे थोड़ी-सी सियासत पर। हुँ, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हुँ, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आसान लफ्ज़ों में समझाएँ कि सियासत है क्या? फिर उसके बाद मैं एक 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 सवाल है, हुँ, आप ज़रा तफ़सील से जवाब दीजिएगा कि इस वक़्त जो कराची के हालात हैं, हुँ, मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आने वाले कुछ सालों में कराची की हालत बदलेगी? क्या हम घर से बाहर निकलते हुए ये सोचकर निकलेंगे कि अब हमें डंपर नहीं रौंद कर जाएगा? क्या अब हम गटर में गिरकर नहीं मरेंगे? क्या हम आग में जलकर राख नहीं होंगे? नलों में पानी की फरावानी होगी, गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली जाएगी नहीं। क्या कुछ बदलता हुआ हमें नज़र आएगा? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो कराची की सड़कें हैं, वो बेहतर नहीं हो रही। आप बाकी सूबों की शहरों की अगर बात करें, पंजाब है, लाहौर है, वो दिन-ब-दिन बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है, मगर कराची नहीं बदल रहा। मैं देख रहा हूँ कि नौजवान तेज़ी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, वजह क्या है? ज़रा तफ़सील से बात करें। देखें, जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज़्ज़त हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सियासत एक बहुत ही मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की आँखों का ये तारा बन के रहती थी। हुँ, चंद कमज़ोरों ने असमत बेच दी इसकी, फ़हाइशा बनाया कोठे पे अज़मत बेच दी इसकी। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला और उन्हीं बदकिरदार लोगों ने, शायर ने तो बहुत गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हम इज़्ज़तदार लोग हैं और मुझे राइट। पता है कि एक हम गलत मैसेज जाएगा हुँ, और उन्हीं बदकिरदार लोगों ने इसे फ़ाहिशा बना डाला।
वो अल्फाज आप समझ सकते हैं जो बिल्कुल, शायर ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि पढ़ा लिखा इंसान बाइकें चला रहा है बिल्कुल और ऐसे ही। जेल में सजा काटने वाला मुजरिम जो है, मुल्जिम, मुल्क को चला रहा है। ये तो एक हकीकत है और अटल हकीकत है। बिल्कुल। तो जब तक कोई खिदमत समझ के अगर सियासत में नहीं आएगा, हुँ, अनप्रोफेशनल तरीके से, फिर सियासत ऐसी ही होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का बर्बाद रहेगा। इधर हर बच्चा गटर की नज़र होता रहेगा। अ, सड़कों की यही ज़बूहाली रहेगी। हुँ, लोड शेडिंग, कोई सरापा एहतजाज नहीं होगा और अगर कोई सरापा एहतजाज आता भी है तो उसके ऊपर आंसू गैस और शेलिंग होगी। डर के मारे कोई भी निकलेगा नहीं। अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर इस कौम को निकालना है आपको, तो वाई-फाई बंद कर दिया जाए। वजह तो ये भी है बिल्कुल, कि हर बंदा अपनी मस्ती में भी मगन है बिल्कुल ऐसे और ही। जो निकलना चाहता है, वो अपने आप को कमज़ोर समझता है। वो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, आवाज़ हक़ ही बुलंद नहीं कर सकता, अपने हुकूक के लिए सवाल नहीं कर सकता। तो ये मामलात तो दरपेश रहेंगे ना, कि बिल्कुल। पढ़ा-लिखा लड़का ये सोचता है कि मैं पढ़ लूँ, लिख लूँ हुँ, और बाहर अपनी खदमात अंजाम दे दूँ। चलो मेरा मुआवज़ा तो मिल जाएगा मुझे मेरी मेहनत। तो जहाँ पर आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अ, जो है ना, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले हुँ, उसकी मेहनत की मज़दूरी दे दी जाए। क्या यहाँ पर हो रहा है आपको लगता है? नहीं। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुँ, खलीफ़ा राशिद बने, तो आपने उनकी अब उजरत का तयन होना था, उनकी तनख्वाह का तयन होना था। उन्होंने कहा एक मज़दूर के बराबर होनी चाहिए। कहा हुज़ूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका गुज़ारा कैसे होगा? आपके पास वज़ीर आते हैं, सफ़ीर आते हैं। तो आपने कहा कि अगर मेरा गुज़ारा नहीं होगा, तो मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूँगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है? ब नहीं हो रहा, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं नहीं हो हो रहा है। रहा। आपको लगता है हज़रत उमर फारूक जैसा अदल हो रहा है? आपको बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा। आपको लग रहा है कि रातों को कोई हमारे कोई माँ खाली पतीली में चम्मच चला रही होगी और बच्चों को बहला रही होगी, खाना बनने वाला है, जबकि पतीली में पानी। पानी होगा और पत्थर होगा बिल और भूख में तो नींद भी नहीं आती। आपको लगता है कि कोई खलीफा राशिद आएगा और वो दौरा करेगा रातों को? आपको लगता है कि वो अपने गुलाम से कहेगा कि उमर का भी बोझ तुम उठा लोगे रोज़े महशर? अल्लाहु अकबर! नहीं ना, तो आज उमर को बोझ उठाने दो। आपको लगता है कोई हमारा हुक्मरान ये कर रहा है? जिस मुल्क के गोशे-गोशे में अफ़लास सवारा फिरता हो, जहाँ धरती भूख उगलती हो और दुःख फलक से गिरता हो, अल्लाह! तो यहाँ तो सच्चाई के मुल्ज़िम ज़िंदान में डाले जाते हों, जहाँ भूखे बच्चे भी आहों में पाले जाते हों। जिस अरे यार! मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा है इतना कुछ, क्यों मैं वही। तसव्वुर करने लगता हूँ, मैं तसव्वुर में चले जाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने अपने नौजवानों को इस घुटन-ज़दा माहौल से निकालना है, कुछ करना है हुँ, और वो कुछ यहाँ करेंगे कैसे? यहाँ तो गरीब की बस्तियाँ जल रही हैं, अमीर का बंगला बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बस यही वाली बात है। बेहतरी तब आ सकती है जब हम एक अदल का निज़ाम राइज करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में कुछ बात लाइटर नोट पे हो जाए क्योंकि बहुत हमने संजीदा गुफ्तगू कर लिया। अपने 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 तौर पे तो हमने कोशिश की है कि हम कुछ पॉज़िटिव बात करें, कुछ ढके-छुपे लफ्ज़ों में कुछ ऐसा आपको कह जाएँ, बता जाएँ, कुछ सिखा जाएँ कि आप उठ खड़े हों, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए एक कदम आगे पहले मैं बढ़ें। आपके व्यूअर्स को बता दूँ, आपने मुझसे कहा था सेंसर करके बात कीजिएगा, थोड़ी बहुत मैंने बड़ी खुल्लम-खुल्ला बात कर दी। कोई मसला नहीं है क्योंकि देखें, बाकी जगहों पे तो आज़ादी हमें नहीं है लेकिन कहीं न कहीं तो हम आज़ादी से बोल सकते हैं ना, कोई ना कोई तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए और वो है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। बात उसी तरफ आ रही है कि जो आजकल का दौर है, वो ज़रा डिजिटल का दौर है और तेज़ी से डिजिटल मीडिया जो है वो प्रमोट हो खुद रहा है, मुख्तार है। जी। तरक्की करता जा रहा है। जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स हैं या डिजिटल सहाफ़त भी जो है अब शुरू हो गई है। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं? क्या आया
इंसाफ हो रहा है कंटेंट के साथ या नहीं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कंटेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हुँ, इंसाफ तो खैर किसी भी शोबे में नहीं हो रहा है। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में यही कहा हुँ, कि कोई भी शोबा उठा लें, कोई भी शोबा-ए-हाय ज़िंदगी से किसी भी शख्सियत को उठा लें, तो करेक्ट। वो इंसाफ तो नहीं कर रहा ना। तो ऐसे ही हाँ, है। हम तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे। हम इंसाफ अपने पेशेंट को क्या बख्शेंगे? हम क्या अपने अपनी जो है रोज़गार को इंसाफ क्या बख्शेंगे? हम अपने साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, जिसे हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आजकल का जो कंटेंट है, जिस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उसपे हुकूमती इदारों की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता कि आया यार कुछ तो कंट्रोल हो? नौजवान नस्ल को हम कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, ना कि बिगाड़ना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही कंटेंट क्रिएटर्स गलत कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बेतुका कंटेंट हम मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख रहे होते हैं, जिससे कुछ सीखने को नहीं मिलता, उसको रोका किस तरीके से जाए या उस पर रोक-थाम या कंट्रोल किस तरीके से होना चाहिए? मैं आपसे एक अर्ज़ ये करूँगा कि देखें, मैं किसी का नाम लेकर हिट नहीं करूँगा। हुँ, आप अपने बच्चों को साथ अपने लिटाकर वो कंटेंट्स, वो वीडियोज़ दिखा ही नहीं सकते। अब बिल्कुल ये ऐसे ही है। तबीह का माहौल है। क्या आप हुँ, चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं, एक अच्छी दर्स देना चाहते हैं और एक अच्छे अखलाकियात से आरास्ता व पैरास्ता करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप जो कंटेंट्स चल रहे हैं या जो वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं, हुँ, आपको लगता है कि आप साथ में बहन-बेटी के साथ बिल्कुल देखने नहीं, वाले कंटेंट्स है? बिल्कुल नहीं। तो साथ बैठेंगे अब तो आप हैंड फ्री ल लगाए बगैर आप कोई कंटेंट नहीं, आपको मोबाइल भी हाइड करना पड़ जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। वो तो बिल्कुल ऐसे ही हाइड है। हाइड करना पड़ जाएगा, वो बिल्कुल आपको ऐसे ही, कहीं और छुप के देखना डिम पड़ेगा। स्क्रीन करके बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और अदब व आदाब होने चाहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्योंकि ये बिल्कुल कोई ऐसे कोई हिंदुस्तान नहीं है कि जहाँ पर फ़हाशी को, उरियानियत को जो है बालादस्ती हो, फ़रोग़ दिया जाए, नहीं। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छी वीडियोज़ दिखाएँ, एक सबक आमोज़ कोई वीडियोज़ दिखाएँ, ताकि आपको मायूब ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही, बेहद शुक्रिया फ़ारूक भाई के वक़्त निकाला आपने और बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू कर। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आखिर में देखने और सुनने वालों को कोई बेहतरीन सा पैगाम जो कि हमारे में हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देख रहे होते हैं। तो कोई खूबसूरत सा पैगाम अगर आप देना चाहें? अ, अपनी शायरी के ही तवज्जुह से इस शहर के लिए दुआ भी करूँगा, इस मुल्क के लिए, तरक्की के लिए, आबियारी के लिए और इस मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए और इस मुल्क में जो एक चुप ख़लिश चल रही है, एक घुटन वाला माहौल है, एक अजीब ही जो है गहमा-गहमी है। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर तासुब को मिट्टी में दाब देना है, बहुत दिनों जिए सीनों में नफ़रतें लेकर, लाखों करोड़ों मर गए दिलों में कुदूरतें लेकर, बहुत मकान जले मगर रोशनी ना हुई, तबाह हो गए सब, ख़त्म दुश्मनी ना हुई। अब आओ मिलकर मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब गई है, उसे फिर उबारा जाए, जो हो गया है पाकिस्तान का वो हाल ना हो, कराची का भी तकद्दुस पैमाल ना आमीन, हो, आमीन। किसी का घर ना जले, किसी का सर ना उजड़े, कि पूरे पाकिस्तान में अब कहीं भी बम ना फटे, आमीन। आमीन। कि तुम्हारे मजहबी लीडर हों या मेरे राहबर, ये बेच देते हैं ईमान सिर्फ चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, इन्हें दीदाए पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, दोनों बेजमीर हैं हुकूमतों के गुलाम। जो भी हाकिम इन्हें कहता है ये कबूल करते हैं, तुझे मुझे लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। और जब भी कहीं फसाद हुआ, क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा?
अगर रहनुमा है तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरता है, ये लोग क्यों नहीं मरते? गरीब मरता है, ये लोग क्यों नहीं मरते? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, साँसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह अगली किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए मेहमान के साथ हाज़िर होऊँगा। जाते-जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इब्तिदा है इस चैनल की, तो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा, ऐसे ही जो है ना